जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे उसमें साइंस से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है उससे कैसे कैसे प्रश्न आए थे। और यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, कुछ ही इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और मुझे अभी कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो 2017 में एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो हुआ था, तो ये पहली शिफ्ट का पेपर है, पहली शिफ्ट का ये पेपर है। उसमें साइंस से जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी हैं। तो इसमें पूछा गया था दोस्तों कि पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत, हृदय, पेट या फेफड़े। तो आपको यहाँ पास बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यकृत। यकृत जो है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है, बिजली से, वायु से, अधोजल भूकंप से या बर्फ से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अधोजल भूकंप। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है तो ये पेपर के ही हैं। आप इन क्वेश्चन को जरूर लिख लें और जब आप पेपर देने जाएं उसके पहले आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। हो सके तो हो सकता है कि पेपर में यही क्वेश्चन पूछ लें। ओके, तो ये क्वेश्चन जरूर एक बार पढ़ लेना। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसका सही जवाब है दोस्तों अधोजल भूकंप से। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है, विलवणन, जल प्रदूषण, क्लोरोनीकरण या मलजल शोधन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, मलजल शोधन। ओके, फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका खाली स्थान उत्तक वसा से भर जाता है, वसी, पेट, त्वचा या मांसपेशी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वसी उत्तक वसा से भर जाता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा खाली स्थान के रूप में मुक्त होती है, ऊष्मा तथा प्रकाश, केवल ऊष्मा, केवल प्रकाश या प्रकाश तथा ध्वनि। तो किसके रूप में मुक्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऊष्मा तथा प्रकाश। ये सभी प्रश्न को आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है, सुवेरिन, क्यूटिकल, लिंगिन या फिर इसके बाद रंध्र। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्यूटिकल। ओके, फिर इसके बाद आता है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, नाभिकीय अवशोषण, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय उत्सर्जन या नाभिकीय संलग्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय विखंडन। ओके, फिर इसके बाद है दोस्तों कि एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच की आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, आप सभी को मालूम होगा। ओके, चलिए फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि मॉसेस ब्रायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं, प्रभावी, स्पोरोफाइटिक प्रवस्था, एक कोशिकीय लैंगिक अंग, पोषण का परपोषित मोड, प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रवस्था। ओके, ये सभी क्वेश्चन को आप जरूर लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमेह के लक्षण हैं, कम पेशाब, भूख, खास और थकान, पेशाब न आना,
बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। ये मधुमेह का लक्षण है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पास ये बीच में आ गया था मैथ का, तो इसको छोड़ते हैं। यहाँ पास देखिए, चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे को कहते हैं या गहरे गड्ढे कहलाते हैं ज्वालामुखी, शैल, क्रेटर्स या गोलार्ध में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्रेटर्स। चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे क्रेटर्स कहलाते हैं। ओके, चलिए। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं खाली स्थान कहलाता है। उभयलिंगी पुष्प, स्त्री केसर पुष्प, पुंकेसरी पुष्प या एक लिंगी पुष्प। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उभयलिंगी पुष्प। आप यहाँ देख सकते हैं करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानिए। शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन, सूखा, भूकंप या बाढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शहरीकरण के लिए वन उन्मूलन। ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ये मैथ का हो जाएगा। तो दोस्तों इतने प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ थे तो आप इन सभी को ज़रूर लिख लीजिएगा।